जी अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो उम्मीद है जी कि आप खैरियत से ही होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी दुआएं आपके साथ होती हैं रोजाना की तरह। डेली हॉरोस्कोप, आज का दिन कैसा गुजरेगा? गुजर सकता है, ठीक है जी। तो लेकर मैं आपके पास हाजिर हूँ। तो मेरा नाम सईदुल हसन है, एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन के नाम से आप मुझे जानते हैं। और ये हमारा डेली आपसे मुलाकात होती है ढेरों दुआओं के साथ। तो आज के दिन आज 28 जी 28 दिसंबर है और दिन है आज का हफ्ता सैटरडे। और आज के दिन से प्लेनेट जो मंसूब है ना वो है सैटर्न, स्यारा जोहल बोलते हैं इसको। और आज का सदका, सदकात की बात करते हैं। आज का जो मेन सदका होता है ना, स्यारा जोहल से जो मंसूब सदका है, वो होता है आज का दिन ब्लैक कलर की चीज का सदका। अच्छा, ब्लैक कलर में ना आप कंफ्यूज ना हुआ करें। जैसा कि सर्दियां चल रही हैं ना, तो आप किसी को ब्लैक, अच्छा ये ना एक और मैं बताता हूँ आपको। अपना ब्लैक रंग में ना किसी बूढ़ा कोई होता है ना, मजदूर बंदा, आपने देखे मजदूरी करते हैं बेचारे, हालांकि औलाद उनकी होती है, पूछते नहीं है उनको, अल्लाह ताला माफ करे। और उनको बेचारे पुरसाने हाल होता है, अपनी दिहाड़ी बनाते हैं, कमाते हैं, तो औलाद के लिए क्या कुछ करते हैं, फिर औलाद नहीं पूछती उनको। ओल्ड एज होम में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको कोई काली चादर लेकर दे दें, या किसी मजदूर को, बूढ़े आदमी को, बूढ़े आदमी को रिप्रेजेंट करता है ना सैटर्न। बूढ़े को लेकर कोई चादर, काली जैकेट लेकर दे दें, काला कोट लेकर दे दें, कोई काले रंग की चीज लेकर ना, वो आज जरूर दिया करें सैटरडे वाले दिन। इससे ना आपका सैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। अगर आपका सैटर्न आपके पैदाइशी ज़ायचे में अच्छा नहीं है, अच्छा भी हो जाएगा, लेकिन आपने सदका तो करना है। इसके लिए अल्लाह ताला ने नीयत देखनी होती है कि ये सदका आपने अल्लाह की राह में करना है, और अल्लाह से कोई तवक्को नहीं रखनी है आपने कि मैं ये सदका कर रहा हूँ कि हाँ ये है कि चलें अल्लाह ताला मेरा ये कोई जायज काम हो जाए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप रिवार्ड में अल्लाह ताला से मांगे। हम सपोज नमाज पढ़ने जाते हैं कि हमें नमाज पढ़ें, अल्लाह अल्लाह पाक हमें माला माल कर दे, हमें फलान ये वो मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन मकसद वो नहीं होना चाहिए। जो मैं बात करना आपको चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से नहीं मांगना तो और हमने किससे मांगना है? ठीक है ना। लेकिन पसे पुश्त जो बात होती है ना, कि ये सब चीजें जो होती है ना अल्लाह की रजा के लिए होती है, कि अल्लाह को खुश करना, अल्लाह को खुश करना ही तो सारा काम होता है। चलें, लंबी बात हो जाती है। तो आज के दिन से अदद 8 का अदद मंसूब होता है, तो आप 8 के हिसाब से ना पैसे देना चाहें तो 8 रुपए दे दें, 80 रुपए दे दें, 800 रुपए दे दें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ना सदका कर सकते हैं आज के दिन का। तो सैटर्न है ना, स्यारा जोहल है, तो थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं सैटर्न पर। तो सैटर्न जो है ना, ये हमारे आसमानी काउंसिल का एक सबसे सुस्त रफ्तार स्यारा माना जाता है, जिसका क़याम एक घर में 2.5 साल के लिए होता है। जैसा कि मून स्यारा कमर है, चंदा मामू जिसको हम रोज देखते हैं, तो मून का क़याम जो होता है ना एक घर में, वो 2.5 दिन क़याम होता है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि सैटर्न कितना एक सुस्त रफ्तार स्यारा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बूढ़ों से भी कंसीडर किया जाता है कि बूढ़ा प्लेनेट है, बूढ़ों को रिप्रेजेंट करता है। एनी हो, तो मून जो है ना ये साइकिल एक कंप्लीट कर लेता है, आप समझ लें एक मंथ में साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये आप अंदाजा लगा लें, 2.5 साल एक घर में, 12 से जरब दे लें आप 2.5 को, तो कितने सालों में एक साइकिल कंप्लीट करेगा एक घर में, 2.5 साल रहेगा। तो इस तरह से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं।
तो इसी तरह से सैटर्न जिस घर में बैठता है, यहां से सैटर्न की तीन नजरात भी होती है ना, सैटर्न देखता भी है, तीन घरों को देखता है जिस घर में बैठता है। जिस घर में भी बैठता है, सपोज मैं आपको समझा देता हूँ, आपका सैटर्न अगर आपके पहले घर में बैठा है, तो इसकी पहली नजर जो होगी ना, ये आपके तीसरे घर पर होगी। आपने वहां से गिनना है इसको, जहां पर सैटर्न बैठा हुआ है वहां से ही आपने इसको स्टार्ट करना है। अच्छा, सॉरी, सैटर्न जो है ना, तीन नजरात की बात कर रहे थे ना। आपने देखना है कि सैटर्न सपोज के पहले घर में अगर आपके बैठा होगा ना, तो आपने गिनती कहां से शुरू करनी है। ये नहीं कि आपने 12 घर है तो आपने दूसरे घर से गिनती शुरू कर दें, 1 2 3, तो वो तो चौथे घर पर नजर पड़ेगी। आपने गिनती पता कहां से शुरू करनी है, जिस घर में बैठा हुआ है। पहले घर में है ना सैटर्न, वहां से ही शुरू करें, पहले घर से। पहले घर से हो गया एक पहला घर, दूसरा दूसरा घर, तीसरा तीसरा घर। पहली नजर तीसरे घर पर होगी इसकी। ठीक है, आज समझ लें ये एस्ट्रोलॉजी आपको मैं पढ़ाने लग गया हूं। और सातवीं नजर होती है दूसरी इसकी, वो किस पर होगी, सातवें घर पर होगी। 10वीं नजर होती है तीसरी, किस पर होगी, 10वें घर पर नजर होगी। ओके, तो ये तीन नजरात होती हैं सैटर्न की। और सैटर्न जिस घर में बैठता है उस घर को ऐसे कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं उसको बुरा करता, अच्छा करता है। लेकिन देखना होता है कि सैटर्न आपका किस राशि में बैठा हुआ है, ठीक है ना, या किस राशि में है, किस घर में बैठा हुआ है। और जिस घर को देखता है ना, उस घर के वाले से पहले घर में बैठेगा, तीसरे घर की रुकावटें आपको रहेंगी, जो भी ट्रेड्स हैं तीसरे घर के। सातवां घर शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। सातवां घर है ना, शादी का घर है, आपके स्पाउस के साथ तू मैं बहसो तकरार ये रहेगी। 10वें को देखेगा तो मीन्स के 10वें घर में जॉब और कैरियर है, आपका बिजनेस है, उसके हवाले से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। सीनियर से आपकी इतनी उस लेवल की नहीं बनेगी, कुलीग से नहीं बनेगी। मीन्स कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ती है। जिस घर को देखता है सैटर्न, जिसमें बैठता है उसमें वो देखनी होती है किस राशि में बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको सैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं। तो सैटर्न बेसिकली एक ना जस्टिस करता है, जस्टिस करने वाला प्लैनेट इसको हम बोलते हैं। तो इसको ये भी कहा जाता है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि हमने जैसे बिफोर 35 एज हमने जैसे काम किए होते हैं ना, हमें आफ्टर 35 एज उस जैसे ही रिजल्ट्स ड्यू टू सैटर्न देखने को मिलते हैं। अच्छे काम किए हैं तो अच्छे रिजल्ट्स भी सैटर्न देता है, बुरे काम किए हैं तो बुरे रिजल्ट्स भी हमें डेफिनेटली देखने को जरूर मिलते हैं। तो जब आपका सैटर्न पैदाइशी जायजा में जहां पर बैठ गया, सब बैठ गया, गौचर में जहां पर मर्जी ट्रांजिट करता रहे, ये एक और चीजें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज सैटर्न पर काफी बात कर ली है हमने। सैटर्न जस्टिस करता है, इंसाफ करने वाला है, सुस्त रफ्तार से आ रहा है, और नहज से आ रहा भी इसको मानते हैं, नहुसत वाला, क्योंकि सुस्त है ना, सुस्त रफ्तार से आ रहा है। तो सैटर्न मतलब आपके अंदर पहले घर में बैठेगा, आपके अंदर काफी ज्यादा सुस्ती काहली भी ला देता है। आपके अंदर पहले घर में सैटर्न बैठकर ना कामों में सुस्त कर देगा आपको, आपको एक क्रिटिसाइज करने वाला पर्सन बना देगा। लेकिन अगर अच्छी राशि में बैठा है, जैसा कि शश योग होता है ना, शश योग सैटर्न अगर अपने घर में बैठा हो कैप्रिकॉर्न में, बुर्ज जद्दी में, एक्वेरियस बुर्ज धल्ब में, या सैटर्न को शरफ होता है लिब्रा साइन में, 7 नंबर होता है लिब्रा साइन, लिब्रा साइन में बैठा हो सैटर्न, तो ये सैटर्न यहाँ पर लिब्रा में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और ये सैटर्न अगर आपके पहले, चौथे, 7वें, 10वें, चारों में से किसी घर में भी बैठ जाए पैदाइशी दैजा में, तो इसको शश योग बोलते हैं।
तो शश योग वाले लोग मैंने बहुत ज्यादा कामयाब तरीन लोग देखे हैं जिनके भी हॉरोस्कोप मैंने एनालिसिस किए हैं। तो इस तरह से सैटर्न को हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरी तरह पुराने हैं तो ऑल को चेक कर लिया करें कि आपने ऑल पर क्लिक किया हुआ है, बेल आइकन को चेक कर लिया करें। तो आज देखते हैं सैटर्न आज आपको 11वें घर में ही मौजूद है, डायरेक्ट भी मौजूद हो चुका है सैटर्न, बहुत अच्छी बात है। मून को भी हमने देखना है। आज मून भी आज स्कॉर्पियो साइन में ही स्टिल अवेलेबल है और अपनी डिग्रीज को क्रॉस करता जा रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी 2.5 दिन लगाता है ना एक घर में, तो इसलिए आज भी स्कॉर्पियो में ही मिलेगा आपको देखने को। तो मतलब यह है कि एक तो ब्लैक कलर का सदका करें 8 या 80 रुपए का। आज भी आपको ना साथ मून का भी सदका करना है, क्योंकि अभी मून स्कॉर्पियो में ही है, ठीक है ना। ये भी हर ज़ोडिक साइन को करना है। 20 रुपए का, 2 रुपए का, 200 रुपए का सफेद आटा, चीनी, चावल, दूध, दही, इनमें से किसी चीज का आज भी सदका करें। एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करेंगे। और सैटर्न 11वें घर में, आपके 10वें और 11वें घर का मालिक है, और मून आपके 4थे घर का मालिक है, और आज आपके 8वें घर में मून की प्लेसमेंट है। तो ये लगन से देखे तो आज का दिन जो है आपके दोस्तों से वाबस्ता तो फुलफिल होंगी, डिजायर फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, लॉटरी लगेगी, शेयर मार्केट से फायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से भी आज आपको फायदा रहेगा, और आज आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, नई नई दोस्तियां बनेगी, और आज आपको गवर्नमेंट से भी आज आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। राशि से देखे तो आज मन आज आपका भी एफ्लिक्टेड रहेगा, और बुरे बुरे सपने भी आएंगे, आपको चैलेंज ज्यादा रहेंगे, और आज आप बोझ काफी ज्यादा अपने मन पर फील करें। जी, टॉरस की बात करते हैं बुर्ज सौर वालों के। आज का दिन सैटर्न आज आपके 10वें घर में मौजूद है और मून आज आपके 7वें घर में मौजूद है। तो इट मीन आज आपके लिए अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी होगी, सीनियर कोलीग्स के साथ आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी, और इसी तरह से आपको घर का माहौल थोड़ा सा क्रिटिसाइज आज करेंगे। घर वालों को मतलब की सेहत भी आज आपको मैटर ऑफ कंसर्न आज का दिन रहेगी, और आपके स्पाउस से वैसे आपके रिलेशंस में बेहतरी आएगी, और आज आपको स्पाउस को शॉपिंग भी करवानी पड़ेगी और कुछ ना कुछ चीज दिलवानी पड़ेगी, और बिजनेस पार्टनर से भी आज आपके रिलेशंस में बेहतरी आएगी। तो अब बात करेंगे हम जेमिनी की। तो बुर्ज जोधा वालों के आज आपके सैटर्न आपके 9वें घर में आज सैटर्न मौजूद है, और मून जो है वो आज आपके 6ठे घर में मौजूद है। तो आज का दिन आपके लिए किस्मत का साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आज आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, मेहनत का सिला भी मिलेगा। छोटे बहन भाइयों से आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें, और आज आप अपने आप को अंदर से काफी ज्यादा मजबूत फील करेंगे, और अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। कैंसर की बात करेंगे बुर्ज सरतार वालों के। आज का दिन आपके सैटर्न आपके 8वें घर में मौजूद है, और मून आज आपके 5वें घर में मौजूद है। तो आज आपको इन लॉ से कोई भी आर्गुमेंट नहीं करने, और आज आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस देखने को मिल सकती है। ओवर स्पीड गाड़ी न चलाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, अपने पैसे का ख्याल रखकर चलें, किसी पर अंधाधुंध एतमाद करने से अवॉइड करें। और आज आपकी कोई ना कोई चीज गुम हो सकती है या चोरी हो सकती है, और आज आपको पेट के हवाले से मसाइल भी रहेंगे। तो अगर हम बात करें हम लियो की बुर्ज असद वालों के, आज आपके सैटर्न 7वें घर में है, और मून आज आपके 4थे घर में मौजूद है। तो स्वभाव से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, और आज आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, और आज आपके लिए कुछ महबूब अपने स्पाउस को शॉपिंग करवाने का प्लान भी आज आपका बिल्कुल बन सकता है। लेकिन आज आपको मदर की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा फिक्रात लाक रहेंगी, उनकी सेहत का ख्याल रखें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हम बात करेंगे हम वर्गो की। तो बुर्ज सुंबला के आज आपके 6ठे घर में आज सैटर्न मौजूद है, और 3रे घर में आज आपके मून मौजूद है। तो आज आपको सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपने जॉब और कैरियर में ओवर बिजी रहेंगे, और अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, नजर बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल
या जाना पड़ सकता है, या अखराजात आज आपके हॉस्पिटल पर हो सकते हैं, अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आज आपको मिलेगी, लेकिन आपके पास रुका हुआ पैसा भी आएगा और आपके नियर बाई अड़ोस पड़ोस में कहीं पर किसी बच्चे की पैदाइश भी हो सकती है, और आज आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी कुछ ना कुछ फील करेंगे अंदर से। तो हम बात करेंगे हम लिब्रा की बुर्ज मेज़ान के। आज आपके बुर्ज मीज़ान के 5वें घर में आज सैटर्न मौजूद है, मून आपके दूसरे घर में मौजूद है। तो आपके लिए लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से आपको फायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से फायदा होगा, दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होंगी, और गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आज आपके बिला ताखीर होंगे। लेकिन घर का माहौल आज आपको फिक्रमंद करेगा, चूंकि आप समझेंगे कि आज आप बहुत ज्यादा बोझ उठा रहे हैं अपने घर वालों का, और आपको अकेले ही बोझ उठाना पड़ेगा, और आपको चाहिए कि इन चीजों का ख्याल रखकर चले, मन ही मन में अपने आप को कोसेंगे। बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरम के पहले घर में मून मौजूद है, और आज आपके चौथे घर में आज आपके सैटर्न मौजूद है। तो आज आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, मदर की सेहत भी बेहतर हो जाएगी, और प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन होगी, बिजनेस में आपकी ग्रोथ है कि नेम फेम बढ़ेगा, और अंदर से आज आप काफी ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे, खुश और खुरम भी रहेंगे, लिबास बहुत अच्छा रहेगा, पुरशख्सियत रहेंगे। बुर्ज कौस सजिटेरियस की बात करें तो आपके 12वें घर में मून मौजूद है, और सैटर्न आपके तीसरे घर में मौजूद है। आज आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, उसका सिला भी आज आपको मिलेगा। छोटे बहन भाइयों से आज आपके रिलेशन बेहतर होंगे, और आज आपको यूट्यूब फेसबुक पे सेल्स मार्केटिंग में मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। बुजुर्गों से आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, और आज आपके कहीं ना कहीं मायूसियों में भी दिन थोड़ा सा गुजरेगा, और एक्सपेंसेस भी आज आपके कुछ ज्यादा हो सकते हैं। इसके साथ साथ आज आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अब बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के फर्स्ट हाउस में सैटर्न मौजूद है, और आपके 11वें घर में आज आपके मून मौजूद है। तो आज का दिन जो है वो आपके पास बैंक बैलेंस आएगा, सेविंग बढ़ेगी, एसेट्स भी परचेज कर सकते हैं, मजे मजे के खाने खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाएंगे। आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, और आज आप अपने आप को काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि जैसे दुनिया आपकी मुट्ठी में कैद है, और आज आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, गवर्नमेंट से कामों की ताकीर खत्म होगी, नई नई दोस्तियां भी आपकी बनेंगी। कैप्रिकॉर्न की बात करें, बुर्ज जद्दी के पहले घर में आज सैटर्न मौजूद है, और 10वें घर में आज आपके मून मौजूद है। दिन पे पड़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, और आज आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, और आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, और आज आपको स्पाउस को शॉपिंग भी करवाना पड़ेगी। आपकी जॉब और कैरियर के हवाले से भी दिन अच्छा है, और आज आप जॉब और कैरियर में अपने मन से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक्वेरियस की बात करें, बुर्ज दल्फ के आज आपके बुर्ज दल्फ के पहले घर में मौजूद है सैटर्न। तो मून आज आपके 10वें घर में मौजूद है जी। तो आज आपके नेम पे पड़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, आज आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, और मर्तबा बुलंद होगा आपका, और स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, आपके बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, और स्पाउस को शॉपिंग का भी करवा सकते हैं। जॉब और कैरियर के लिए भी दिन अच्छा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। पाइसिस की बात करें, बुर्ज हूत के 12वें घर में आज आपके मून मौजूद है, 9वें घर में आज आपके सैटर्न मौजूद है। सैटर्न आपके 12वें घर में है, और मून आपके 9वें घर में और आज आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, नजरबद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और वहां पर आज आपके अखराजात भी ज्यादा होंगे। अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा गुजर सकता है, और आज आपको सेहत के हवाले से फिक्रमंद रहना अपनी और अपने स्पाउस की, और अब्रॉड की कोई ना कोई आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन आज आपके अंदर से फादर से इख्तलाफात रहेंगे, टीचर से, बुजुर्गों से इख्तलाफात रहेंगे, या आपको वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, या आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।